दोस्तों जब मार्केट लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा हो तब या तो उस तरह के स्टॉक्स में जो कि सेक्टर के लीडर है या फिर उस तरह के स्टॉक्स में जिनमें की अभी बहुत अच्छी वैल्यूएशन है में हम इन्वेस्ट करते हैं और ट्रेड करते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम 4 स्टॉक डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिसमें पहला स्टॉक है इंडस टावर। अगर इंडस टावर के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये स्टॉक दोस्तों प्रेजेंट प्राइस पे भी आपको 8.3% का डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड कर रहा है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 69.3% की, जिसमें इसमें अच्छे प्रमोटर लाइक भारती एयरटेल को देखा जा रहा है दोस्तों, जिसके पास इसकी 24% से भी ज़्यादा की होल्डिंग है। इसके अलावा पब्लिक के पास में सिर्फ 0.72% की होल्डिंग है दोस्तों। यहाँ पे आप और हमारे पास में तो स्टॉक उस क्वांटिटी में होगा ही नहीं। यहाँ देखा जाए तो इस समय इसमें गेम हुआ था ऑपरेटर का, और मैंने सेम समय पे इसके ऊपर वीडियो बनाया था, उसके बाद में आप देखेंगे तो ये स्टॉक ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए नजर आया है दोस्तों। यहाँ पे इस इंडस टावर का बिजनेस टावर्स से रिलेटेड है, और टावर्स में इसके कंज्यूमर अगर आप देखें तो दोस्तों वो सभी होते हैं जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे वो भारती एयरटेल हो, चाहे वो रिलायंस जियो हो, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो। तो दोस्तों इस कंपनी को एक्सेल भविष्य में करना ही करना है। प्रेजेंटली बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे उपलब्ध है, लेकिन कुछ इस कंपनी में अगर देखा जाए तो दोस्तों वो कमियां हैं जो मैं आपको बता के चलना चाहता हूं। इन्वेस्ट करने से पहले आपको वो भी पता होना चाहिए। एक्चुअली डेट टू इक्विटी रेशियो इस कंपनी का 1.36 है, जो कि इस तरह की कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में देखा जाए तो होता है। इस तरह की इंडस्ट्रीज में डेट हमेशा ज़्यादा होता है। प्लेज प्रमोटर होल्डिंग देखा जाए तो 40.36% शेयर यहाँ पे प्रमोटर्स के प्लेज्ड हैं, तो वो आपको नज़र बना के रखनी है। लेकिन प्रेजेंटली अच्छे वैल्यूएशन पे दूसरा स्टॉक डिस्कस करते हैं, रिलैक्सो फुटवेयर। तो अगर रिलैक्सो फुटवेयर की बात की जाए तो इस रिलैक्सो फुटवेयर के जो ब्रांड है दैट इज रिलैक्सो, स्पार्क्स, फ्लाइट, बहामास। दोस्तों ये एक ग्राउंड लेवल पे लोगों से जुड़ी हुई कंपनी है। इस वजह से इस स्टॉक में आप देखेंगे तो जब भी ये कंसोलिडेशन बनाता है उसके बाद में एक स्पाइक आता है इस कंपनी में, तो दोस्तों ये उस लेवल को फिर छूने वापस आता ही नहीं है। इस स्टॉक को अगर टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, फिर स्पाइक आया, फिर एक्यूमुलेशन हुआ, फिर स्पाइक आया, और अभी ये एक्यूमुलेशन पीरियड में चल रहा है दोस्तों। ऑल्दो इसका पी देखा जाए तो पी के हिसाब से 98 के पी पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन दोस्तों क्योंकि कंटिन्यूसली अगर आप इसके 10 ईयर की अर्निंग्स देखेंगे पिछले 10 ईयर्स की, तो कंटिन्यू उनमें उछाल बनता हुआ नजर आया। कोई एक सिंगल ईयर भी ऐसा नहीं गया है जहां पे दोस्तों इस कंपनी ने अपने पिछले साल के प्रॉफिट से कम प्रॉफिट कमाया हो। तो इस तरह की कंपनीज में होता क्या है, जनरली इनके पीज अर्निंग की वजह से कम आ जाते हैं भविष्य में। तो अगर आप इसमें ऊपर के प्राइस पे भी पोजीशन बनाते हैं तो आपको भविष्य में ये प्रॉफिट ही बनाते हुए देंगे। इसी लेवल में आज ये स्टॉक आ चुका है और एक कंसोलिडेशन में चल रहा है। यहाँ पे आप हो सकता है कंसोलिडेशन थोड़े दिन और चले, बट उसके बाद में ये फिर से उछाल लेने के लिए तैयार हो जाएगा। हो सकता है वो उछाल जल्दी भी आ जाए, हो सकता है वो उछाल महीने भर बाद में आए, बट इस प्राइस को आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड स्टॉक हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, हनीवेल ऑटोमेशन। हनीवेल ऑटोमेशन को अगर हम देखते हैं यहाँ, तो इसका वीडियो भी हम लगभग इस प्राइस पे बना चुके थे जब ये स्टॉक 40,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। आज ये 42,000, लगभग 5% वहाँ से उछाल ले चुका है। इस स्टॉक की भी टेक्निकल एनालिसिस की जाए तो दोस्तों आप देखेंगे कि पेंडेमिक से पहले और बाद में ये स्टॉक जब भी 200 डेज मूविंग एवरेज के, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आता है, बहुत अच्छी स्पाइक इसमें आती है दोस्तों, और एक अच्छे उछाल के साथ में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स ही आपको बना के देता है। सेम कहानी यहाँ भी हुई थी। अगर ये दोस्तों इसमें देखें तो एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, जो कि लगभग उस प्राइस पे आ चुका है, तो आप में इसमें बहुत अच्छे प्रॉफिट बनते हुए नजर आ सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो साइज थोड़ा सा बड़ा है तो आप इस स्टॉक को कंसीडर करके चल सकते हैं। बहुत अच्छे गेन ये नियर फ्यूचर में आपको दे सकता है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 75% की है दोस्तों, और बहुत ही वेरियस ऑटोमेशन के सेक्टर्स में ये कंपनी काम करती है। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आप वो वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो आप अपने से भी इसकी फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं दोस्तों। बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है, कंसिडर करके चल सकते हैं। फोर्थ स्टॉक हमारा है एल्काइल एमाइन। एल्काइल एमाइन को भी अगर आप देखें तो केमिकल सेक्टर का ये यहाँ पे लीडर दिखाई दे रहा है आज, और इस स्टॉक में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। इसके नए प्लांट आ रहे हैं दहेज में, नेक्स्ट ईयर तक आ जाएगा। 30 to 40% की कैपेसिटी है, अपनी एग्जिस्टिंग 2 प्लांट्स की भी बढ़ा रहा है दोस्तों, जो कि लगभग 15 मंथ्स में यहाँ आती हुई नजर आएगी। इसका पीई भी लाइफ टाइम हाई पे मोर देन 65 के पीई पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन दोस्तों उसी अर्निंग्स की वजह से अगर आप देखेंगे तो इसके पी में भी गिरावट आपको भविष्य में नजर आएगी, और इस वजह से इसके प्राइस के नीचे जाने के चांसेस कम हैं। इसके अलावा भी दोस्तों देखा जाए तो चाइना+1 का एक फीचर चल रहा है, जिसकी वजह से पूरी वर्ल्ड में
चाइना के अगेंस्ट चीज़ें जाती हुई दिखाई दे रही है और केमिकल सेक्टर में भारत उसका लीडर बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कि एल्काइन एमाइल बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल भविष्य में हो सकती है। पॉल्यूशन मेजर्स भी चाइना में बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो दोस्तों वहाँ बहुत से प्लांट इनके केमिकल इंडस्ट्रीज के बंद हुए हैं, जिसका प्रॉफिट भी इस कंपनी को मिल सकता है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन भारत में है दोस्तों, तो पॉपुलेशन जहां भी इंक्रीज होती है सस्ती लेबर मिल जाती है। इस तरह की फैक्ट्रीज को बहुत इजीली अच्छे लेबर चीप प्राइस पे मिल जाते हैं और इनके प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए नजर आते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग इस कंपनी में भी देखेंगे तो 74% से भी ज़्यादा की है। इस वजह से ये कंपनी भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है इस वैल्यूएशन पे। इसके ऊपर भी मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो बनाया था, जबकि ये लगभग 4,000 के प्राइस पे थी और आज ये वहाँ से लगभग 140 रुपए के ऊपर जा चुकी है दोस्तों। अभी भी देर नहीं हुई है इस कंपनी में भी, अगर आप देखेंगे तो सेम वही कहानी नज़र आती है। इस कंपनी में जब भी रैली लगती है उसके बाद में एक एक्यूमुलेशन जोन आता है, फिर अच्छी रैली लगती है, फिर एक्यूमुलेशन जोन आता है, फिर यहाँ पे रैली लगती है, फिर एक्यूमुलेशन। उसी तरीके से रैली लगने के बाद में एक्यूमुलेशन जोन में दिखाई दे रही है, जिसके गिरने के चांसेस भी कम है। ऑल्दो ये हमेशा आपको ओवर वैल्यूड ही दिखाई देगी और लेकिन ये सेक्टर का लीडर है। पिछले 10 साल में भी अगर आप जाके देखेंगे तो इस कंपनी के प्रॉफिट में कभी भी फॉल नहीं देखा गया है। यहाँ इसके प्रॉफिट्स हर साल दर साल बढ़ते हुए नजर आए। तो आपको इस तरह के स्टॉक्स में तेजी में ही पोजीशन बना के चलनी होगी दोस्तों। चारों स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए, चारों सेक्टर के यहाँ तो लीडर है या फिर अपने सेक्टर में बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है दोस्तों। किसी भी तरह से अगर आप इन कंपनीज में ट्रेड करते हैं, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। किसी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं थी, बट स्टॉक्स को कंसीडर करके प्रेजेंट लेवल पे चला जा सकता है, इतना मैं कहना चाहता हूँ। अच्छे वैल्यूएशन पे है। किसी भी तरह की क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में आप डालिए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।